देवदत्त पडिक्कल एक ऐसा लड़का जिसके सपने के लिए परिवार ने शहर बदल दिया। कहानी शुरू होती है 7 जुलाई सन 2000 को। केरल के मलप्पुरम जिले के एडप्पल में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम देवदत्त बाबुनु पडिक्कल। आज यही नाम भारतीय क्रिकेट में एक शानदार बाएं हाथ के बल्लेबाज के रूप में जाना जाता है। लेकिन देवदत्त की कहानी सिर्फ क्रिकेट में रन बनाने की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक परिवार के फैसले की, लगातार मेहनत की, खराब दौर से वापसी की और उस मौके की जिसका इंतजार एक क्रिकेटर कई साल तक करता है। देवदत्त के पिता बाबुनु और मां अंबिली ने बचपन से ही उनमें क्रिकेट की रुचि देखी। देवदत्त ने लगभग 7 साल की उम्र में क्रिकेट कैंप में जाना शुरू किया। वहां उनके शुरुआती कोचों में से एक ने उनकी प्रतिभा को पहचाना। लेकिन कुछ साल बाद परिवार को लगा कि अगर देवदत्त को क्रिकेट में आगे बढ़ना है तो उन्हें बेहतर क्रिकेटिंग माहौल चाहिए होगा। और यहीं से आया उनकी जिंदगी का एक बड़ा फैसला। साल 2011 परिवार ने शहर बदल दिया। जब देवदत्त करीब 11 साल के थे, उनका परिवार हैदराबाद से बेंगलुरु चला गया। यह फैसला सिर्फ रहने के लिए नहीं था। इसका मुख्य उद्देश्य देवदत्त को बेहतर क्रिकेट ट्रेनिंग दिलाना था। बेंगलुरु पहुंचने के बाद उन्होंने कर्नाटका इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट यानी KIOC में ट्रेनिंग शुरू की। उनके क्रिकेट विकास में कोच मोहम्मद नसरुद्दीन और इरफान सैद जैसे लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। देवदत्त ने स्कूल क्रिकेट और उम्र समूह क्रिकेट में लगातार आगे बढ़ना शुरू किया। उन्होंने कर्नाटक के लिए अंडर 16 और अंडर 19 स्तर पर खेला और बाद में इंडिया अंडर 19 टीम तक पहुंचे। देवदत्त के करियर में भी एक ऐसा दौर आया जब रन आना बंद हो गए। अंडर 19 क्रिकेट में एक पूरा साल उनके लिए अच्छा नहीं रहा। एक समय ऐसा था जब लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले इस बल्लेबाज के बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे। लेकिन उनके कोच ने उन्हें हार मानने नहीं दी। देवदत्त ने वापसी की और 2018 के कूच बिहार ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करते हुए 829 रन बनाए। यही प्रदर्शन उनके करियर का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद उन्हें इंडिया अंडर 19 टीम में जगह मिली और फिर कर्नाटका की सीनियर टीम के दरवाजे खुलने लगे। नवंबर 2018 में देवदत्त ने कर्नाटका के लिए अपना फर्स्ट क्लास यानी रणजी ट्रॉफी डेब्यू किया। सामने थी महाराष्ट्र की टीम। अपने डेब्यू मैच की दूसरी पारी में देवदत्त ने 77 रन बनाए। यह सिर्फ 77 रन नहीं थे, यह संकेत था कि अब वो उम्र समूह क्रिकेट से निकलकर बड़े स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार हैं। 2019 IPL का दरवाजा खुला। देवदत्त की घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छी बल्लेबाजी ने IPL फ्रेंचाइजियों का ध्यान खींचा। 2019 की IPL नीलामी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने उन्हें 20 लाख रुपए की बेस प्राइस पर खरीदा। लेकिन उनका IPL डेब्यू 2020 में हुआ और फिर आया वो सीजन जिसने पूरे क्रिकेट जगत को देवदत्त पडिक्कल का नाम याद करा दिया। 2020 IPL में धमाकेदार एंट्री। IPL 2020 में देवदत्त ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने अपने पहले IPL सीजन में 15 मैचों में 473 रन बनाए और 5 अर्धशतक लगाए। उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार मिला। एक युवा खिलाड़ी जिसने अभी अभी IPL में कदम रखा था, वह अचानक टूर्नामेंट के सबसे चर्चित बल्लेबाजों में शामिल हो गया। साल था 2021, पहला IPL शतक। अगले सीजन में देवदत्त ने राजस्थान रॉयल के खिलाफ अपना पहला IPL शतक लगाया। उन्होंने सिर्फ 52 गेंदों पर नाबाद 101 रन बनाए। यह उस समय किसी अनकैप्ड खिलाड़ी का IPL में सबसे तेज शतक था। उनका नाम अब सिर्फ घरेलू क्रिकेट तक सीमित नहीं था, वह भारतीय क्रिकेट के अगले बड़े बल्लेबाजों में गिने जाने लगे। लेकिन कहते हैं ना, हर खिलाड़ी के करियर में एक मुश्किल दौर जरूर आता है, लेकिन क्रिकेट में सफलता हमेशा एक जैसी नहीं रहती। IPL के अगले सीजन देवदत्त के लिए 2020 जितने शानदार नहीं रहे। उन्होंने राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए भी खेला।
इसी दौरान स्वास्थ्य और फिटनेस से जुड़ी परेशानियों ने भी उनकी प्रगति को प्रभावित किया, लेकिन देवदत्त ने खुद को दोबारा तैयार करने पर ध्यान दिया। उनके कोचों के अनुसार उन्होंने फिटनेस और डाइट पर काफी मेहनत की ताकि वह दोबारा उस स्तर तक पहुंच सकें जहां वो 2020-21 में थे। साल 2023-24 फिर से घरेलू क्रिकेट में आग। कर्नाटका के लिए 2023-24 के घरेलू सीजन में देवदत्त पडिक्कल ने शानदार बल्लेबाजी की। विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने कर्नाटका के लिए 465 रन बनाए, जिसमें 2 शतक और 3 अर्धशतक शामिल थे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी उनके बल्ले से लगातार रन आने लगे। यही प्रदर्शन उन्हें फिर से भारतीय चयनकर्ताओं की नजर में ले आया। 7 मार्च 2024 टीम इंडिया की टेस्ट कैप। जिस खिलाड़ी ने बचपन में टेस्ट क्रिकेट को अपना सबसे बड़ा सपना बताया था, आखिरकार उसका सपना पूरा हुआ। धर्मशाला में भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच था। देवदत्त पडिक्कल को भारत की टेस्ट कैप मिली। उन्हें टेस्ट कैप नंबर 314 मिली और ये पल उनके परिवार तथा वर्षों से उनके साथ काम कर रहे कोचों के लिए बेहद खास थी। जिस बच्चे के क्रिकेट करियर के लिए परिवार ने हैदराबाद से बेंगलुरु आने का फैसला लिया था, वह अब भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने की स्थिति में पहुंच चुका था। टेस्ट डेब्यू के बाद भी देवदत्त को लगातार मौके नहीं मिले। उन्होंने भारत के लिए 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया और बाद में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी टेस्ट टीम का हिस्सा बने, लेकिन शुरुआती अंतर्राष्ट्रीय करियर वैसा नहीं रहा जैसा शायद उन्होंने सोचा था। इसके बावजूद उन्होंने घरेलू क्रिकेट में रन बनाना जारी रखा। यही उनकी कहानी की सबसे महत्वपूर्ण बात है, मौका मिलने का इंतजार करते हुए तैयारी करते रहना। 2025 आरसीबी में वापसी। 2025 की आईपीएल मेगा नीलामी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने देवदत्त को फिर से अपनी टीम में शामिल किया। उन्होंने 2 करोड़ रुपए में आरसीबी में वापसी की। 2025 सीजन में उन्होंने 10 मैचों में 247 रन बनाए और 150 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। 20 सीजन में हैमस्ट्रिंग चोट के कारण उनका अभियान प्रभावित हुआ, लेकिन आरसीबी ने उन पर भरोसा बनाए रखा और उन्हें 2026 सीजन के लिए रिटेन किया गया। अब आते हैं अगस्त 2026 में। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली थी। भारतीय टीम में साई सुदर्शन चोट के कारण उपलब्ध नहीं थे। ऐसे में देवदत्त पडिक्कल को एक बड़ा मौका मिला और इस बार उन्होंने सिर्फ मौका लिया नहीं, मौके को इतिहास में बदल दिया। जी हाँ, गोल्ड टेस्ट में 167 रन की पारी। पहले टेस्ट में नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे देवदत्त ने श्रीलंका के गेंदबाजों के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने 167 रन बनाए। इस पारी में 15 चौके और 1 छक्का शामिल था। ये उनका पहला टेस्ट शतक था और उनका टेस्ट करियर का सर्वश्रेष्ठ स्कोर भी बन गया। भारत ने यह टेस्ट मैच 165 रन से जीता और देवदत्त को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दिलचस्प बात यह है कि देवदत्त ने खुद बताया कि इस मौके के लिए उन्होंने लगभग 2 साल तक कड़ी मेहनत और तैयारी की थी, लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी। पहले टेस्ट में 167 रन के बाद सबकी नजर दूसरे टेस्ट पर थी। क्या ये सिर्फ एक शानदार पारी थी या देवदत्त सच में भारतीय टेस्ट टीम में नंबर 3 के लिए अपना दावा मजबूत कर चुके थे? दूसरे टेस्ट में देवदत्त फिर नंबर 3 पर उतरे। भारत के शुरुआती विकेट गिरने के बाद एक बार फिर जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी और देवदत्त ने फिर वही किया जिसके लिए उन्होंने इतने साल मेहनत की थी। उन्होंने 117 रन बनाए, मतलब 117 रन बनाए। 193 गेंदों की इस पारी ने भारत को मुश्किल स्थिति से निकालकर मजबूत स्थिति में पहुंचाया और सबसे खास बात, यह उनका लगातार दूसरा टेस्ट शतक था। इस तरह देवदत्त ने एक ही टेस्ट सीरीज में लगातार 2 शतक लगाकर अपना नाम भारतीय बल्लेबाजों की एक खास सूची में दर्ज करा दिया। देवदत्त पडिक्कल की कहानी सिर्फ क्रिकेट की कहानी नहीं है, ये कहानी बताती है कि प्रतिभा आपको शुरुआत दिला सकती है, लेकिन लंबे समय तक टिके रहने के लिए मेहनत चाहिए। एक समय वो अंडर 19 क्रिकेट में रन नहीं बना पा रहे थे, फिर उन्होंने 829 रन बनाए। आईपीएल में शानदार शुरुआत की, फिर खराब दौर आया
चोट और फिटनेस की परेशानियां आईं। फिर घरेलू क्रिकेट में वापसी की, भारत की टेस्ट कैप मिली और फिर टीम से बाहर हुए। और जब दोबारा मौका मिला तो श्रीलंका के खिलाफ लगातार 2 टेस्ट शतक ठोक दिए। आज देवदत्त पडिक्कल सिर्फ एक युवा बल्लेबाज नहीं है, वह उस खिलाड़ी की कहानी है जिसने अपने सपने के लिए परिवार का शहर बदला, खराब दौर देखा, खुद को दोबारा तैयार किया और फिर जब भारत की जर्सी में बड़ा मौका मिला तो बल्ले से जवाब दिया। और शायद उनकी कहानी की सबसे खूबसूरत लाइन यही है, मौका हर किसी को मिलता है, लेकिन उस मौके के लिए तैयार रहना ही असली मेहनत है।